अस्सलाम वालेकुम। आज टॉपिक हमने डिस्कस करना है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा होता है। यह है यूजेज ऑफ बोरैक्स। अच्छा, पेपर में ना कुछ इस तरीके से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, मुख्तलिफ तरीके होते हैं हमारे पास। वो क्या कर राइट डाउन एनी फॉर यूजेज ऑफ बोरैक्स। बोरैक्स के कोई से 4 इस्तेमालात लिख दो। इसके अलावा सेकंड नंबर पे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, राइट डाउन एनी फॉर यूजेज ऑफ Na2B4O7 Na2B4O7। हालांकि दोनों में क्वेश्चन में फ़र्क नहीं है, एक जगह मैंने फार्मूला लिख दिया है, एक जगह मैंने उसका नाम लिख दिया है। सही है, तो इतनी बात याद रखिए कि 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैक्सिमम बार जब भी पूछा जाएगा तो आपसे 4 यूजेज पूछेगा। अब सबसे पहले नंबर पे बोरैक्स को इस्तेमाल किया जाता है, इट इज used to prepare borate glass। इसको बोरेट ग्लास बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, विच इज हीट रेजिस्टेंट। जो क्या है, विच इज हीट रेजिस्टेंट जो क्या होता है हमारे पास, हीट रेजिस्टेंट होता है। हीट रेजिस्टेंस से क्या मराद है, मतलब उसके अंदर से ना तो हीट अंदर से बाहर जा सकती है, ना बाहर से अंदर आ सकती है। ये बात एक सिंपल सी याद रखिएगा। अच्छा, याद रखिएगा जो घरों में थर्मोस यूज़ किया जाता है ना, थर्मोस यानी कि जो चाय वगैरह डाल के बोतल रखी जाती है, उसके अंदर जो ग्लास इस्तेमाल किया जाता है वो हीट रेजिस्टेंट ग्लास होता है उस थर्मोस के अंदर। सही, वो बेसिकली हमारे पास तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ उसी बोरेट से ही हम हीट रेजिस्टेंट ग्लास बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जिससे हीट रेजिस्टेंट ग्लास बनाए जा सकते हैं। सही, वो मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये जो ग्लास है ये हमारे पास हीट रेजिस्टेंट ग्लास है। इसके अंदर से ना तो हीट इतनी जल्दी बाहर जाती है ना बाहर से अंदर आती है, ये हीट को रोकता है। सही, इस तरह ग्लास बनाने के लिए हम पहले नंबर पर बोरैक्स को यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा सेकंड नंबर पर हमारे पास अगर देखा जाए तो इट इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर को सॉफ्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सॉफ्ट करने से क्या मुराद है, देखो 2 तरह के पानी होते हैं, एक हमारे पास होता है हार्ड वाटर और एक हमारे पास होता है सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर को कहें तो खारा पानी कह सकते हैं, खारा पानी। मतलब जो खारा पानी, जो नमकीन पानी है, उसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हम बोरैक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, Na2B4O7 का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, पानी हार्ड होता है इन आयंस की वजह से, कैल्शियम +2 एंड मैग्नीशियम +2 आयन की वजह से होता है। जैसे हम इसमें से बोरैक्स को गुजारते हैं, बोरैक्स में से पानी को गुजारेंगे तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो बोरैक्स होता है उसको पकड़ लेता है, जिसकी वजह से ये पानी किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सॉफ्ट वाटर में। बेसिकली जो इनकी डेफिनेशन है सॉफ्ट हार्ड वाटर की, ऐसा पानी जो अच्छी झाग बनाए सॉफ्ट वाटर है, ऐसा पानी जो अच्छी झाग ना बनाए वो हमारे पास होगा हार्ड वाटर। अब इसके बाद हम इसको ना बोरैक्स, इससे प्रीवियस लेक्चर अगर देखा जाए तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, बोरैक्स बीट टेस्ट। सही, इसको बोरैक्स बीट टेस्ट में इस्तेमाल किया जाता है। It is used in borax bead test for the identification का मतलब होता है पहचान करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेटल कैटाइन या मेटल आयन कह लो, मेटल आयंस। वैसे हमारे पास अगर कोई भी चीज़ है, NaCl है, NaCl में अगर देखा जाए तो सोडियम मेटल आयन है, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में कॉपर देखा जाए तो मेटल आयन है। सही, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड में देखा जाए तो मेटल क्या है हमारे पास, कॉपर है। कहते इन मेटल आयन की पहचान करने के लिए हम बोरैक्स बीट टेस्ट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और बोरैक्स बीट टेस्ट की केमिस्ट्री सारी की सारी चीज़ें हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। सही है, तो इसके बाद इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं मेटलर्जिकल ऑपरेशन में। इट इज़ यूज इन मेटलर्जिकल ऑपरेशन, इसको मेटलर्जिकल ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, मेटलर्जिकल ऑपरेशन होते कौन से? मेटलर्जिकल ऑपरेशन ऐसा तरीकाकार जिसमें ज़मीन से मेटल को निकाला जाता है। अगर आपको 10th क्लास याद हो ना, 10th क्लास में आपका चैप्टर नंबर लास्ट वाला था, उस चैप्टर नंबर 16 है, उसका नाम केमिकल इंडस्ट्रीज था। उस चैप्टर के अंदर हमने मेटलर्जिकल ऑपरेशन पूरे का पूरा पढ़ा था। कॉपर की एक्सट्रैक्शन पढ़ी थी, जिसमें आपने मिनरल और गैंग, सही है, स्मेल्टिंग, रोस्टिंग, इस तरह कुछ प्रोसेस पढ़े थे। वो सारे के सारे प्रोसेस हमारे पास कहाँ पे आ रहे होते हैं, मेटलर्जिकल ऑपरेशन में। सही, इसके बाद हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं वेल्डिंग में।
5th नंबर पे इट इज़ यूज इन वेल्डिंग। टू द पॉइंट याद रखो, वेल्डिंग में इस्तेमाल किया जाता है, मेटलर्जिकल ऑपरेशन में इस्तेमाल किया, बोरेक्स बीट टेस्ट में। ये मेन बातें हैं, बोरेक्स बीट टेस्ट, मेटलर्जिकल ऑपरेशन, वेल्डिंग। ये एक एक लफ्ज़ याद रखने होते हैं, बेसिकली पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं याद रखते, सिर्फ लफ्ज़ याद रखो। लफ्ज़ याद रखने के बाद आप उसके इर्द गिर्द सेंटेंस खुद बना सकते हो, सही। इसके बाद हमारे पास अगर नेक्स्ट देखा जाए तो इसको हम वॉशिंग पाउडर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इट इज़ यूज टू प्रीपेयर, इट इज यूज टू प्रीपेयर वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर। इसको वॉशिंग पाउडर बनाने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर रहे थे। वॉशिंग पाउडर हमारे पास रहता है Na2CO3। नेक्स्ट हमने पढ़ना है इसके बारे में। नेक्स्ट हम बोरिक एसिड की तैयारी पढ़ेंगे। बोरिक एसिड में आप देखोगे तो एक जगह पे वॉशिंग पाउडर बन रहा होता है। वॉशिंग पाउडर का फार्मूला याद रखिएगा, Na2CO3.10H2 होता है, Na2CO3.10H2। ये एक्चुअल फार्मूला है, लेकिन बुक वाला, आपकी बुक वाला क्या करता है, ये वाला फार्मूला भी लिख देता है। ये बेसिकली सोडा ऐश का फार्मूला है, सही है। इसी को वॉशिंग सोडा कह देता है। सही, बेसिकली फार्मूला हमारे पास वॉशिंग सोडा का Na2CO3.10H2 है, सही है। नीचे वाला भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास 7 नंबर में अगर देखा जाए तो यूज़ कहाँ पे बोरेक्स को कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को तैयार करने के लिए, मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स, इसमें चंद एक नाम यहाँ पर लिख रहे हैं। इट इज़ यूज्ड इन मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स, डाइज, ETC। तो ये इन चीज़ों में इस्तेमाल हो रहा था। इसके अलावा ना हम बोरिक एसिड को, बोरिक एसिड कह दिया, बोरेक्स को लेदर इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे होते हैं फॉर टैनिंग और डाइंग के लिए। इट इज़ यूज्ड इन लेदर इंडस्ट्री, चमड़ा साजी वाली जो इंडस्ट्री होती है ना, वहाँ पे इसको इस्तेमाल और कर रहे होते हैं फॉर टैनिंग एंड डाइंग, मतलब सफाई के लिए, और डाइंग का मतलब होता है रंग वगैरह करने के लिए, डाइंग। तो ये चंद एक बातें आपने याद रखनी है। ये था ये हमारे पास यूजेस ऑफ बोरेक्स, यहाँ पर 8 लिख लिए हैं, मुझे कम से कम 4 याद कर लेने हैं, सही। बेसिकली आपने चंद एक लफ्ज़ याद रखने होते हैं। वो लफ्ज़ कौन से हैं, लेदर इंडस्ट्री में इसको इस्तेमाल किया जाता है, मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स, डाइज में इस्तेमाल किया जाता है, वॉशिंग पाउडर प्रिपेयर करने में इस्तेमाल किया, लफ्ज़ याद रखने हैं। बाकी इसकी इर्द गिर्द कहानी आप जितनी बना सकते हैं बना लीजिएगा, सही है। बेसिकली पास्ट पेपर अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ ये वाली चीज़ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ चुकी है। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।